मेहता का उल्टा चश्मा। आश, माधवी भाभी ने परमिशन दे दी। अभी कहाँ जाऊं? रोशन भाभी का घर तो बाजू में ही है। अरे लेकिन वो तो बहुत ही अघरा पेपर है। अरे लेकिन अघरे पेपर में अगर पास हो गया तो बाकी सारे पेपर में तो मैं आसानी से पास हो जाऊं। हाँ, पहले रोशन भाभी को ही निपटा देता हूँ। अरे भीड़े को खुशखबरी देना तो रह ही गया। ये पोपट भाई वो टीवी है। अच्छा नहीं टूट जाएगा। आप कब से ऐसे 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 कर रहे हैं भिड़े भाई? सॉरी सॉरी सॉरी। मेरा फोन बंद। जेठालाल का फोन मतलब मुझे परमिशन मिल गई। एक मिनट रुको भाई रुको। इतना कॉन्फिडेंटली कैसे बोल सकते हो? ये भी तो हो सकता ना भिड़े कि तुम्हें परमिशन ना मिले ये बताने के लिए जेठालाल ने फोन किया हो। भाई पोपटलाल तुम नकारात्मक ही क्यों बोलते हो हमेशा यार? ये भी तो हो सकता है परमिशन मिली हो। चुप रहो तुम बात करो भाई, तुम बात करो चुप। देवा। हाँ बोलो जेठालाल। हाँ भिड़े, माधवी भाभी ने परवानगी देऊन टक लिया है। ओ, अरे वाह वाह जेठालाल जेठालाल ये बताओ अब आप किसके घर जा रहे हो? ओए मेहता साहब, ये भी कोई पुच्छन निकाल है? वो पीड़ू के घर के पास तो मेरा ही घर, तो जाहिर सी बात है मेरे घर ही जाएंगे। है ना जेठाप्रा? बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी तेरे घर पे ही जा रहा हूँ छोटी। जेठाप्रा ऑल द बेस्ट, रब राखा। ओके ओके छोटी, ओके ओके चल। ओके ले भाई अभी तेरी बारी। ओ पीड़ू मेरे पास मेरा फोन है। सॉरी सॉरी। ओ यारो मैनू भी ऑल द बेस्ट बोलो ताकि रोशन मान जाए। वो मैनू भी पार्टी शार्टी की परमिशन मिल जाए। मिल जाएगी भाई मिल जाएगी। मैं ऑल द बेस्ट सोडी। लेकिन मुझे एक प्रॉब्लम। अरे वो नॉर्मली वो पार्टी शार्टी का नाम सुन के रोशन भाभी कैसे रिएक्ट करती है आप सब जानते ही है ना, इसलिए लेकिन मिल जाएगी परमिशन मिल जाएगी। नहीं रे नहीं, एक मिनट, हाँ एक मिनट रुक। अरे जिटे भाई आवनी आवनी, मैं जरा फोन पे हूँ, 2 मिनट प्लीज बैठो। हाँ 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 आराम दे आराम। दलजीत अगर पार्टी शार्टी करके घेर पे आया तो तूने उसे घेर में घुसने क्यों दिया? वो जोर जोर से दरवाजा ठोक रहा था तो मैंने तेरे बर्थडे पे वो हॉकी स्टिक गिफ्ट की थी ना, किसने की थी? तेरे घर में कोई हॉकी खेलता है क्या? अरे वो इस टाइम पे काम आए इसलिए दी थी। उसकी ना उस हॉकी स्टिक से ऐसी धुलाई करती कि उसका सारा नशा वहीं उतर जाता। नेक्स्ट टाइम भूलना नहीं, याद रखना, हॉकी स्टिक को दरवाजे के पास ही रखना। अरे बाप रे, रोशन भाभी को मनाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। मुझे नहीं लगता रोशन भाभी पार्टी शार्टी के लिए परमिशन देंगे। तीसरे पड़ाव पे आते ही मिशन परमिशन फेल। चलो मेरे घर पे गेस्ट आए, हाँ मैं बाद में बात करती हूँ। ओके हाँ चल। अरे जेठा भाई जा रहे? हाँ अभी यहाँ रुक के कोई मतलब नहीं है। इतने आप फोन में बिजी है ना तो। अरे नहीं रे नहीं, वो जरक पर बिजी न थी। बाय द वे रोशन ने मुझे आज बताया कि आपको बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू रोशन भाभी, उसी की खुशी में मैं ये मिठाई देने आया था। अरे तुम मिठाई दिए बगैर ही जा रहे थे? हाँ सॉरी, वो क्या आप वो फोन पे वो एकदम गुस्से में थे ना तो इसलिए। गुस्सा तो आवे ना जेठा भाई, अरे बड्ढा जेंट्स लोग जब देखो तब पार्टी शार्टी की बात करते रहते। नहीं हम लोग कहाँ पार्टी शार्टी करते हैं। नहीं आप नहीं, रोशन उसके दोस्त लोग। तमे लोग तो बहुत सोचा लोग छो। हमारे गोकुल धाम के सभी जेंट्स बहुत सीधे और बहुत संस्कारी हैं। संस्कारी होना ही चाहिए, संस्कारी होना अच्छी बात भी है, लेकिन फिर बहुत ज्यादा संस्कारी भी बोरिंग हो जाता है। नहीं मतलब लाइफ में थोड़ी मस्ती भी होनी चाहिए ना। खास करके जब भी आपको कोई बड़ा ऑर्डर मिला हो तो क्या छोटी सी पार्टी देकर सेलिब्रेट करना चाहिए। जेठा भाई रोशन भाभी मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा। देखिए ये जो ऑर्डर मुझे मिला है बड़ा ऑर्डर, उसकी खुशी में मैंने हम सब जेंट्स लोगों के लिए एक
छोटी सी पार्टी सार्टी रखी है, तो आप छोटी को उसमें आने देंगे ना प्लीज? रोशन, रोशन, कहाँ छे रोशन? गोडाउन। नहीं, मैं तो गोडाउन से डायरेक्ट आ रहा हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। लेकिन मुझे सब पता है। क्या? उसी ने भेजा ना आपको परमिशन लेने के लिए? नहीं 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 नहीं, वो तो आपके नाम से थर थर कांपता है। जब मैंने उसको पार्टी सार्टी की बात की तो उसने तो मुझे हड़ाहड़ ना कह दिया कि नहीं, मेरी रोशन को पार्टी सार्टी से एकदम नफरत है, तो मैं तो आऊंगा ही नहीं। एवो किडू? हाँ, तो मैंने उसको बोला कि छोटी सी पार्टी सार्टी हम लोग कर लेते हैं, पता भी नहीं चलेगा। तो मुझे कहने लगा कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मेरे रोशन का दिल दुखे। मैं मेरी रोशन को बहुत प्यार करता हूँ, मैं उससे झूठ नहीं बोलूंगा। तो फिर मैंने उससे कहा कि नहीं नहीं, तुझे या मुझे किसी को झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मैं जाता हूँ रोशन भाभी के पास, सब सच सच उनसे कहूंगा और पार्टी सार्टी की परमिशन लेके आऊंगा। सॉरी जेठा भाई, मैं रोशन को पार्टी शार्टी करने की परमिशन नहीं दूंगी। रोशन भाभी, हम सब जेंट्स पार्टी सार्टी में होंगे और छोटी नहीं होगा। सब जेंट्स? हाँ, कोमल भाभी और माधवी भाभी ने तो परमिशन दे भी दी। जैसे ही उनको पता चला कि ये बड़े ऑर्डर की खुशी में मैं ये पार्टी दे रहा हूँ, तो हमारी ये खुशी में शामिल होने के लिए उन्होंने तुरंत परमिशन दे दी। कोमल भाभी ने तो मेन्यू ले, अरे मेन बात तो मैं बताना ही भूल गया रोशन भाभी आपको। कौन सी? मैंने आप सब लेडीज लोगों के लिए भी पार्टी रखी है, उसमें कोमल भाभी ने मेन्यू मुझे दे दिया है। वो पिज्जा, पास्ता, फिर लजीनिया, लिसोटो। लजानिया, रिसोटो? वही वही आएगा, वही, आप मेरे बोलने पे मत जाइए। और रोशन भाभी, कोरोना काल की वजह से पिछले 2 साल में पहली बार मुझे इतना बड़ा ऑर्डर मिला है और उसकी मुझे इतनी खुशी हो रही है, और ये खुशी मैं आप सबके साथ बांटना चाह रहा हूँ। इसलिए प्लीज मना मत कीजिए पार्टी के लिए, क्या कि ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं आते ना। अभी आप परमिशन नहीं देंगे तो हमें हमारे जेंट्स की पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी, लेडीज पार्टी जैसे वैसे चालू रहेगी। अरे नहीं जेठा भाई, आप जेंट्स लोगों की पार्टी नहीं होगी तो हम लेडीज लोग कैसे पार्टी कर सकते हैं? पर हमारी जेंट्स की पार्टी तो आपके ऊपर है ना। आप अगर छोटी को पार्टी में आने की परमिशन देंगे तो ही हम कर सकेंगे ना। रोशन भाभी, इतना मत सोचिए, पार्टी सार्टी की परमिशन दे दीजिए ना। देखिए, हम लोग कहीं बाहर भी नहीं जा रहे, यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में पोपटलाल के घर पे ही कर रहे। प्लीज छोटी को पार्टी सार्टी में आने की परमिशन दे दीजिए ना। मैं रोशन को सिर्फ आज के लिए पार्टी शार्टी करने की परमिशन देती हूँ। थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू। लेकिन जेठा भाई देखना, हाँ, रोशन थोड़ा जास्ती नहीं पिए। नहीं, अरे आप टेंशन मत लो, हम लोग एकदम छोटा मैं बिल्कुल ध्यान रखूंगा। आप बिल्कुल टेंशन मत, छोटी पार्टी है तो छोटा, आप टेंशन मत लीजिए। छोटी का मैं पर्सनली ध्यान रखूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू। अरे रोशन भाभी, एक और छोटी सी बात। अबे बीजीसु? नहीं, छोटी का कुछ नहीं है, वो हमारी ये पार्टी सार्टी के बारे में बापूजी को पता ना चले, जरा ध्यान रखेंगे प्लीज। हाँ। थैंक यू रोशन भाभी, थैंक यू। दरवाजा बंद कर लेता हूँ। बहुत देर हो गई, तो जेठा प्राग का कोई फोन नहीं आया, तो मेरी रोशन डार्लिंग ने क्या कहा होगा? ना कहा होगा और क्या? ये क्या? क्या? कुछ नहीं,
मैंने कुछ नहीं बोला। एक सेकंड पिड़ू, क्या हुआ? वो पिड़ू वो पहले हाथीपुरा यहाँ खड़े थे, उनको फोन आया, उनको परमिशन मिल गई। फिर तू यहाँ खड़ा था, तुझे फोन आया और तुझे भी परमिशन मिल गई। तो मैंने लगता है ये जगह लकी है। अच्छा अच्छा। यकीन नहीं हो रहा है, रोशन भाभी से मैंने परमिशन ले ली। सबसे मुश्किल पड़ा होता है रोशन भाभी वाला, लेकिन पार हो गया। चलो छोटी को खुशखबरी दे देता हूँ। ये देखो आ गया। ओए, जेठमरा का फोन। जेठमरा क्यों है? अरे छोटी, चीयर्स। चीयर्स मतलब परमिशन मिल गई? दे दी दे दी। कमाल कर दिया भाई, कमाल ही कर दिया। पर मुझे ये बताओ, रोशन भाभी ने परमिशन दे कैसे दी? अरे वही समझ में नहीं आ रहा है मेहता साहब के, रोशन भाभी ने परमिशन कैसे दे दी, लेकिन दे दी। जनरल अभी किधर जाएगा? मेरे घर पे। और किधर जाएगा भाई? मेरे घर पे जाओगे जेठालाल ना? नहीं नहीं मेहता साहब, मैं सोच रहा हूँ मैं पहले बबीता जी के घर पे जाऊँ। अरे पर जेठालाल, सी विंग में जाओगे बबीता जी के यहाँ, तो मेरा घर तो बीच में रास्ते में ही आएगा ना, तो पहले वहां जाओ भाई। मेहता साहब, मुझे अंजलि भाभी का टेंशन नहीं है, मुझे बबीता जी का थोड़ा टेंशन है। क्या एक बार अगर बबीता जी की परमिशन मिल जाए ना, तो मैं अंजलि भाभी को कह सकता हूँ कि हमारे पास 4 परमिशन तो है। सही बात है। तो वो सुन के मुझे लगता है अंजलि भाभी आसानी से परमिशन दे देंगे। हाँ जेठालाल, तुम मेरे घर पर जाओ जाओ। हाँ, ओके चंगा जेठमरा, वो बाकी लोगों के लिए भी ऑल द बेस्ट। ओके ओके चलो। अरे भाई तू तो इम्तिहान में पास हो गया, बाकी लोग मतलब मैं रही, हमारा भी रिजल्ट जल्दी आ जाए बस। आ जाएगा आ जाएगा। सॉरी, अभी मेरे को इधर करा रे दे। ये लकी है जगह, लकी है। मेहता साहब आप चिंता मत कीजिए, जेठा भाई ने जैसे कोमल और मैं तो माधवी भाभी और रोशन भाभी से परमिशन ली है, उसी तरह बबीता जी और अंजलि भाभी से भी परमिशन ले ही लेंगे। कितना कॉन्फिडेंस। अच्छा है इतना कॉन्फिडेंस कि अंजलि भाभी और बबीता जी जेठालाल को परमिशन दे देंगी। अरे जीजा जी आइए आइए। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ऑफ कोर्स आइए और प्लीज बैठिए। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। बबीता जी, आपने एक और बार साबित कर दिया आप मेरे लिए कितने बड़े गुड लक है। हाँ? याद है आज मेरी बहुत बड़ी डील होने वाली थी, जिसके लिए सुबह आपने मुझे ऑल बेस्ट भी बोला था। यस ऑफ कोर्स। वो डील पक्की हो गई बबीता जी। आई नो दैट एंड कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू बबीता जी। तो वो डील मिलने की खुशी में मैं मिठाई लेके आया हूँ। थैंक यू सो मच जेठा जी, थैंक यू। बट सिर्फ मिठाई से काम नहीं चलेगा, आपको पार्टी भी देनी पड़ेगी। बबीता जी पार्टी देनी पड़ेगी क्या? मैं पार्टी दे रहा हूँ। खास आप सब लेडीज लोगों के लिए मैंने एक पार्टी का आयोजन किया है, और उसके लिए कोमल भाभी ने तो मेन्यू भी नक्की कर दिया है, इटालियन। वाओ सुपर, दैट्स ग्रेट। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड हैं जेठा जी। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। पर पार्टी सिर्फ लेडीज को क्यों? आप जेंट्स लोगों की कोई अलग पार्टी होने वाली है क्या? बबीता जी आप तो मतलब अंतर्यामी है। आपको कैसे पता चला मैंने जेंट्स लोगों के लिए अलग पार्टी का आयोजन किया है? रियली? नहीं मुझे तो पता नहीं था, मैं तो ऐसे मजाक किया। अरे बबीता जी आपको पता नहीं है आपकी वाणी कितनी चमत्कारिक है। आप ऑल बेस्ट बोलते हैं तो डील पक्की हो जाती है, आप मजाक करते हैं तो बात सच हो जाती है। पर जेठा जी हम लेडीज और जेंट्स की अलग अलग पार्टी क्यों रखिए? एक साथ पार्टी करते ना, मजा आता। अभी बबीता जी आपसे क्या छुपाना, हम तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, हैं? तो ये जो हम जेंट्स लोगों की पार्टी है वो पार्टी सार्टी वाली पार्टी है। ओह अच्छा। हाँ।
किसे फोन कर रहे? अय्यर को। क्यों? हाँ, वो मुझे बिना बोले पार्टी शार्टी कर रहा है। नहीं, फोन काटिए, फोन मत कीजिए बबीता जी अय्यर भाई को। उनको तो पता ही नहीं है पार्टी शार्टी के बारे में। मैंने सोचा मैं पहले आपसे परमिशन ले लूं। अगर आप परमिशन दे तो फिर मैं अय्यर भाई को आमंत्रण दूंगा। वेल इन दैट केस जेठा जी, मैं परमिशन नहीं दे सकती। क्यों? इस क्यों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। अरे बबीता जी परमिशन दे दीजिए ना प्लीज। आई एम सॉरी जेठा जी, मैं अय्यर को परमिशन नहीं दूंगी। बबीता जी अगर आप परमिशन नहीं देंगे तो फिर मेरे और अय्यर भाई का संबंध में बहुत बड़ी तिराड़ पड़ जाएगी। हाँ, अभी देखिए ना, कोमल भाभी, माधवी भाभी, रोशन भाभी सबने परमिशन दे दी। तभी हम जेंट्स लोगों की पार्टी में सभी जेंट्स होंगे, एक अय्यर भाई नहीं होंगे। तो उनको जब पता चलेगा तो वो तो मुझे 10 बात सुनाएंगे कि क्या जेठालाल ऐसा तो तुम बोलता है ये गोकुलधाम सोसाइटी एक परिवार है, तो मुझे क्या परिवार से बाहर कर दिया? फिर ना छूट के मुझे उनको बताना पड़ेगा कि मैं तो चाहता था कि आप पार्टी में आए, लेकिन बबीता जी ने परमिशन नहीं दी। तो फिर वो आपको बोलेंगे कि सबका वाइफ ने परमिशन दिया, तुमने परमिशन क्यों नहीं दिया बबीता जी? सबने परमिशन दिया है? सबने। रोशन भाभी ने भी? हाँ। पक्का? हाँ। आप झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? गीता जी मैं आपसे एक मिनट, मैं रोशन भाभी को फोन लगाता हूँ, आप खुद ही पूछ लीजिए। नहीं, फोन लगाने की जरूरत नहीं है। इट्स ओके। इट्स ओके मतलब अय्यर भाई पार्टी में आ सकते हैं? अब सबने परमिशन दे दी है तो ओके। थैंक यू बबीता जी, थैंक यू। आपने परमिशन देके एक बहुत बड़ी होनारत होने से बचा ली। हाँ? मतलब अय्यर भाई, मैं और आप, हम तीनों के संबंध बिगड़ने से बचा लिए। पर देखिए जेठा जी, ये वन टाइम परमिशन है, मैं आपको हर बार परमिशन नहीं दूंगी। हर बार? देखिए आपको तो बार बार बड़ा ऑर्डर मिलता रहेगा, और अगर आप बार बार पार्टी रखेंगे तो मैं हर बार आपको परमिशन नहीं दे पाऊंगी। हाँ? अरे बबीता जी घड़िया घड़िया बड़ा ऑर्डर नहीं मिलता है, आप मानेंगे नहीं। ये बड़ा ऑर्डर मुझे पिछले 2 साल में पहली बार मिला है, तो अभी फिर से इतना बड़ा ऑर्डर कब मिलेगा वो तो किसको पता। तो बार बार ये पार्टी शार्टी का तो सवाल ही नहीं उठता। चलो थैंक यू बबीता जी, फिर से एक बार दिल से थैंक यू। जेठा जी, आपको चाचा जी ने परमिशन दे दी? बापूजी कहाँ से परमिशन? बापूजी को तो पूछना भी। लेकिन मैंने उनके लिए भी एक अलग पार्टी का आयोजन किया है मेरे घर पे, बापूजी और बागा। अरे हाँ बबीता जी, वो बाकी सब लेडीज को तो मैंने बोला ही है कि हमारी ये पार्टी शार्टी के बारे में बापूजी को पता ना चले, उसका जरा ध्यान रखे। तो आपको तो बताने की जरूरत ही नहीं, आप तो समझदार है, स्वयंभू ध्यान रखेंगे ही। श्योर। ओके, मैं चलता हूँ बबीता जी, थैंक यू। फिर से एक बार थैंक यू बबीता जी। मोस्ट वेलकम, बाय, टेक केयर। ओके। तो मिशन परमिशन नाम का हमारा जहाज इस समंदर में भंवर के बीच से लहरों से टकराते हुए बड़े तूफानों के बावजूद बहुत झंझावात में भी किनारे तक पहुंचने वाला है। हम सफल होने वाले हैं, लेकिन नहीं, किनारे और जहाज के बीच में भी सबसे बड़ा तूफान बाकी है, अंजलि नाम का तूफान। वो अंजलि जो डाइट फूड के नाम पे वैसे ही कितनी स्ट्रिक्ट है आप सभी लोग जानते हैं, तो पार्टी शार्टी की परमिशन के नाम पे तो वो हंगामा खड़ा कर देगी। अंजलि से पार्टी शार्टी की परमिशन पाना लगभग असंभव है, बहुत मुश्किल काम है। क्या करेगा जेठालाल? जेठालाल मुझे लगता है सफल नहीं हो पाएगा, ये जहाज किनारे तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन नहीं, मेरा परम मित्र जेठालाल भी लड़ाका है, वो हर हालत में गिरते पड़ते किसी भी तरह से आकर
हालात संभाल ही लेता है, लड़ता है, लेकिन जीतता है। तो मुझे लगता है वो अंजलि से परमिशन ले लेगा, शायद ये जहाज किनारे पे पहुंच जाएगा। और अरे ये मेरी आंख क्यों फड़क रही? अरे कहते हैं कि आंख का फड़कना अशुभ होता है। हालांकि मैं इन बातों में यकीन नहीं रखता हूं, लेकिन इस वक्त फड़क रही है। क्या होगा? क्या अंजलि पार्टी की परमिशन देगी? क्या जेठालाल सफल होगा? क्या अंजलि मुझे कहेगी कि आप पार्टी चार्टी कर लीजिए? क्या हमारी पार्टी चार्टी हो पाएगी, या हमेशा की तरफ फिर से असफल हो जाएंगे हम लोग? ये सब जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.